मैं देख रहा हूं ना, ये भी लगा देगी ये दोनों के दस्तखत। इसमें कहते हैं कि 1973 Constitution as on 12 October 1999 before the military shall be restored with the provisions of joint electorates, minorities and women reserved seats on closed party list in the parliament, the following of the voting age and increase in seat. क्या हो रहा है? आवाज खराब हो रही है। And the increase in seats in parliament and legal framework order 2000 and the 17th constitutional amendment shall be repealed accordingly. 2. The appointment of governors, 3 services chiefs and the CGCSC, Chief Justice of Supreme Court, shall be made by the Chief Executive, who is the Prime Minister as per the 1973 Constitution. 3. Subsection A. The recommendations for appointment of judges to superior judiciary shall be formulated through a commission which shall comprise of दफा रिपीट कर दो ताकि पता लगे। हाँ, एक दफा रिपीट कर दे कोई भी। विच शैल कंप्राइज ऑफ, क्या कहा? विच शैल कंप्राइज ऑफ, विच शैल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। एक सबसेक्शन का मजीद subsection Roman 1. The chairman shall be a chief justice who has never previously taken oath under the PCO. भारत सरकार जरा मतलब बता दे लोगों। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए उसी जज को कंसीडर किया जा सकता है कि जिसने उससे पहले कभी पीसीओ उससे पहले कभी जी पीसीओ पे कभी हलफ ना लिया हो, उसे कंसीडर किया जा सकता है। पूछ सकते हैं आप में से कोई नवाज शरीफ साहब से कि आपने इसको क्यों, इसके लिए तो अपने जुलूस ले रहे हैं, तो लिखा क्यों? ये मुनाफिकत सूडा मुनाफिकून पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो हम दफा मुआहदे कर चुके हैं, तो हुजूर ने भी मुआहदे तो कुफ्फार से भी किए हैं, यहूदियों से भी किए, और हम मुआहदे करेंगे। इसी तरह दुनिया में काम चलता है और अपना काम बढ़ाया जाता है। क्या मैं कहते गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ?
तो मैं नई बात कह रहा हूं। अच्छा जी, रोमन 2 देखिए, क्लास 3 सबसेक्शन ए ना रोमन 2, ये जो ड्राफ्ट हुआ इसमें बड़े वकील हैं, ठीक है ना, बड़े वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, जिन्हें मतलब ड्राइविंग का बहुत शौक। तो ये उन्हीं की पार्टी है, वो भी थे, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया उसको कि ये क्या है। बाद में लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अच्छा, the recommendations for the appointment of judges to the superior judiciary, no sorry, now second, the members of the commission का कैसा होगा? The members of the commission shall be the chief justices of the provincial high court who have not taken oath under the TCO। फिर आगे लिखते हैं होने के बाद फेलिंग विथ, अगर कोई नहीं मिला ऐसा, फेलिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, फिर लिखते हैं हु हैज नॉट टेकन ओथ अंडर PCO शैल बी द मेंबर। देख रहे हैं आप, इसको क्या कहेंगे? ईमानदारी या बताओ उनको एक साथ लाए थे, कहने लगे वो पावर हो रही है, असल में तीन जमातें हैं, 3 जमातें, वो उनके अंदर क्रिमिनल ग्रुप्स हैं और तीनों जो है वो रेंजर्स ने की है। तो रेंजर्स ने की है तो बड़ी अच्छी बात है। रेंजर्स को कभी हमने नहीं कहा कि भाई अगर एमसीएम में कोई है, आपके पास प्रूफ है, सबूत है, आप पकड़े, चालान बनाए, पुलिस टॉर्चर वगैरह, आंखें वगैरह न निकाले, जो हो चुका है माजी के अंदर, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बड़ा तल्ख है। कोई और होता, मेरी जगह कोई और होता, वहां मेरे ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कभी नहीं लगा था, और मैं भी पहाड़ों पे चढ़ने वाली अंजुमन बनाकर या तो मर चुका होता या लड़ रहा होता। अभी मैं सही बताता हूं आपको, वो लड़े, मैं अस्पताल में दाखिल था, मुझे इत्तला मिली, फला शख्स ये कर रहा, मैंने कहा यार कोई जवाब नहीं दो, कोई जवाब नहीं दो, कोई जवाब नहीं दो। स्टडी एतराज के भाई 8-10 रोज खामोश क्यों रहे? मैं गया तो फिर साथियों ने भी फैसला किया कि मैं कह रहा था कि भाई कोई जवाब नहीं दे अस्पताल से, उन्होंने अगर अल्ताफ भाई को पता लग गया तो ये अस्पताल में दाखिल हैं और इस तकलीफ को मुब्तला है, कहीं तुम्हारा खासा को नुकसान न पहुंचे। अल्ताफ भाई ने जब मैं अस्पताल से 3 तारीख को आया, उसके बाद इस कंफर्म हुई हमारी, अरे वो 6 तारीख को देख लिया। तो जनाजे वाला कहने का मेरा मकसद ये है कि वो सब अच्छे बन गए जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब की इसमें बगैर नाम दिए मुखालफत की और हमारे ऊपर इल्जाम दे दिया। पता नहीं चीफ जस्टिस साहब ने यकीन किया या नहीं किया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब शायद उन्हें कोई बता दे, सुन नहीं रहे हैं तो जो सुन रहा है, जो चीफ जस्टिस साहब के घर इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब के घर जाता है, उनसे मिलना जुलना उनका इश्तार, मेरे एक जुमले उन्हें बता दे कि खुदा की कसम आपके खिलाफ जुलूस नहीं, ना आपको रोकने की हमने कोशिश की, बल्कि रात को, हाँ उस दिन जो हमने जुलूस निकाला था उसमें 2 साल 6 महीने की बच्चा
2 साल 5 साल का बच्चा बच्ची, माए बहने जो शादीशुदा है, उनकी बीवियां, उनकी माए, उनकी दादियां, दादा जिनके जिंदा है, उनके नाना नानियां। अगर हमारा ये इरादा होता कि भाई हमें गोली चलानी है तो कौन लेके निकलता? कोई लेके निकलता? आपने से ईमानदारी से बताओ, आप लड़ने के इरादे से जा रहे हो तो जा रहे हैं तो 2 साल की बच्ची को गोद में लेके जाओगे आप? जाओगे यार? नहीं जा सकते। देखा तो चीफ जस्टिस साहब के लिए ये खिदमत में अर्ज है। उस दिन जमाते इस्लामी के कराची के अमीर हैं जिनका नाम है दोस्त मोहम्मद मेहनती। अब आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। मोहम्मद हुसैन मेहनती। मुझे वो लेटर चाहिए, मैं खाली उसकी थोड़ा पढ़ दूंगा मैं तो देख देख के। उनके घर कैसे मीटिंग हुई वो, और रात को मीटिंग हुई। मैं मतलब बहुत सी चीज उसमें से नहीं बता सकता क्योंकि बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, बेचारा किसी का नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी को नुकसान हो। बात उसमें ये है कि इनके मीटिंग हुई, उधर इन्होंने हकीकी के लोग बुलाए, हकीकी के लोग बुलाए, उन्हें इन्होंने पैसे दिए। मैं दे दो मुझे, नहीं मुझे ऐसे दे दो, मुझे ऐसे दे दो। हाँ 7 जनवरी 2001 को हमें ये रिसीव हुआ है। सॉरी, रिसीव के लिए क्यों है? मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन की वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अब जान लेते हेडलाइंस। पता भी है, किसी को सबूत तो मेरे पास नहीं है इसका, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इत्तलात मुसद्दिका पानी मेरे पास मौजूद है। सबूत इदारों के पास होगा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में एएनपी को जिताने के लिए अमेरिका ने कई $मिलियन अस्पंदर यार वली को दिए थे। अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि इरफान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। गुज़श्ता इंतखाबात में अमेरिका ने असफंद यार वली को लाखों डॉलर्स दिए। एएनपी की क़यादत आवाम को गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में बदअमनी से मुतालिक आईबी की रिपोर्ट तलब कर ली। ISI की ब्रीफिंग में बहुत खतरनाक इंकिशाफात हुए जो मुल्की मुफाद में नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क। कराची से गिरफ्तार 42 टारगेट किलर्स ने अपने बचाव के लिए सियासी जमातों का सहारा लिया। भत्ताखोरी ड्रग माफिया का खात्मा कर दिया। हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं। रहमान मलिक का एक और दावा। कराची के इलाके शेरशाह कबाड़ी मार्केट से दिन दहाड़े ताजुर को एम्बुलेंस में अगवा कर लिया गया। दुकानदारों का एहतजाज, जलाओ घेराव।
सिंध के बेशतर इलाकों में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। खैरपुर में मजीद 50 देहात ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन हुकूमती इमदाद के हैं मुंतज़िर। महकमा मौसमियात ने सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मिट्टी में सबसे ज्यादा 1170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और पंजाब के बाद सिंध और इस्लामाबाद में भी डेंगू मच्छर के आवाम पर हमले जारी। मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा, आवाम की नींदें हराम, शदीद खौफ व हिरास। मजा पीना, मजा जीना, मजा से है जीना फुल टाइम, मजा को पाना, गुम हो जाना, मजा से है जीना टाइम। A product of Popular Group. हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया, अब आपको लिए चलते हैं कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की तकरीर की जानिब। जामिया कराची में स्कैम वैन चलाई, इंट्रोड्यूस कराई जमात इस्लामी जमात तलबा ने। किधर है चीफ जस्टिस साहब? आप किधर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब? बड़े एहतराम से कह रहा हूं, मेरा खून दिल के आंसू हो रहा है, मेरे लोग मारे गए हैं, हमारे एक्शन नहीं लिया। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI के चीफ साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान, मैं कारकुनों को इस बात से अमन से रहो, ये अपील वापस किया। कारकुनों को आजाद कर दूंगा। और साथियों जो सुन रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन साथी भी मौजूद आ गए, पता नहीं कहां से। हाँ साथियों, क्या आप मेरी इस बात के लिए तैयार हैं? कोई डर खौफ तो नहीं है? भाई कोई खौफ नहीं है। जहाँ ये तेरा मिलेगा, जहाँ महादेव ऊपर को ले जाएगा, घुस जाऊंगा वहां पे। जी भाई जी। अब नहीं घुस सकते हैं? नहीं भाई, हम आप ही की वजह से बचे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने कारकुनों को आजाद कर दिया तो फिर आपको ये कारकुन जो है इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ सुपुर्द रखेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बड़े अदब के साथ, जनरल पाशा साहब से बड़े अदब के साथ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़े अदब के साथ, चीफ वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा जिलानी साहब, आप तो खानवादे हैं, आप तो बुजुर्गों से आपका ताल्लुक है, कुछ उनकी इलाज रख ले। वज़ारत उस्मा जाती है, छोड़ दें आप, लेकिन इन सफ्फाक कातिलों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो मैं ये कह रहा था कि मोहम्मद हुसैन मेहनती ने इनको पैसा दिया और कहा फैसला मिलेगा, इस्लामी जमीयत तलबा का विंग है और हमारा हेडक्वार्टर है थंडर स्क्वाड का, वहां से गाड़ी लेके गई थंडर स्क्वाड के दफ्तर जहां इनका असला है, वहां से इन्हें असला दिया गया। एक सबूत पूरा पाकिस्तान के सामने बता रहा हूं। अब आइए चीफ मिनिस्टर सिंध, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद अहमद अली शाह साहब थे उस वक्त या नहीं थे? जब अब अरबाब रहीम, अब मेरा आवाज में सुनिए। और ये गुलाम साहब खान का जो दामाद है, ये हाउस में नहीं था, आर यू श्योर? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं
कि पता नहीं काबीना में था या नहीं था, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर हाउस में था। इसके बराबर में मैं उसका नाम नहीं लेता, मैं उसका नाम नहीं लेता था। सिंध का कोई है सरबरा एएनपी का, वो बैठा था, मैं उसका नाम नहीं लेता। नहीं ये बात समझ में, मैंने कभी नहीं, मैं उसका नाम नहीं लेता, आप समझ गए। लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोग कैसे समझेंगे सिंध का सदर कौन है? तो आप में तो कोई बताएगा, मैं थोड़ी बताऊंगा। नहीं तो ये पाकिस्तान तक आवाज पहुंच गई है, पहुंच गई होगी। एएनपी सिंध के सदर शाहिद सैयद हैं। मेरा ख्याल है शायद वो चित्राल वाले कह रहे हैं, हम तक आवाज नहीं पहुंची। सिंह के सदर शाहिद सैयद हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बैठे। तो गुलाम इस्हाक खान का जो दामाद है, ये मरवत नहीं, जी जी मरवत, इसने पूछा शाहिद सैयद से, अब लोग कहेंगे गवाह, तो ये इसके लिए इंटरनेशनल अदालत लगानी होगी। वह मामला सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट खुद पार्टी है इसके अंदर, क्योंकि ये मुकदमा अगर हुकूमत पाकिस्तान को वाकई मेरी बातों में यकीन नहीं है और आगे बढ़ाना है तो इंटरनेशनल कोर्ट में राय और सुप्रीम कोर्ट को भी फरीक बनाए। फिर मैं वहां गवाह पेश करूंगा, मैं अभी नाम ले दूं उनका जिन्होंने ये इत्तला दी और जिन्होंने ये सुना है, तो तुम्हारे लिए जाएंगे। लेकिन क्या कहा वो मैं बता देता हूं। गुलाम इस्हाक खान के दामाद ने शायद सैयद से कहा, यार ये तुमने कल क्या कर दिया यार, बेगुनाहों पर तुमने यार ऐसी गोलियां चलाई। उसने जवाब दिया, मैं क्या करूं, अस्कंदर यार वली का ऑर्डर था डायरेक्ट फायरिंग करना। 16 एमक्यूएम के कारकुनान शहीद, 65 जख्मी 12 मई को। ये 12 मई का रोना रोते हैं। इनमें वो भी है जो इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा में जा भी रही है, और वो भी है जिन्हें आजादी है अदलिया, आजादी है बहाली अदलिया की तहरीक में अमेरिका में इनामात मिले, जाओ मुकदमा करो बैनुल अक़वामी अदालत में मेरे खिलाफ। लोग खा गए। पहली वीडियो देख लीजिए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब प्रकाश चौधरी साहब, पहला जुलूस जो गुरु अंदर से गुजर रहा है उस पर फायरिंग होती है थ्रेड से। लोग किस तरह भागते, यहां से आवाज होता। कंटेनर किसने लगाए किसने नहीं लगाए, वह खुदा अल्लाह और उसका रसूल जानता है। हमने कंटेनर्स नहीं लगाए, खुदा। मैंने वो डीजी रेंजर्स आज जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। मैं उनसे दरखास्त करता रहा, वो गवर्नर हाउस में थे, मैं उनसे दरखास्त करता रहा, खुदा के लिए लोग मर रहे हैं एयरपोर्ट के पास गोलियां चल रही हैं, हम टीवी में देख रहे हैं, प्लीज रेंजर्स भेजने, कहां भेज दी। रेंजर्स तहसील तक नहीं पहुंची, वो जिंदा है चीफ जस्टिस, सॉरी वो डीजी रेंजर्स मौजूद हैं। और फिर एक खून आता है,
बहुत बड़ी एजेंसी है, उसके 50 डिग्री का फोन आता है, एएनपी वालों को सेफ पैसेज दे दीजिए। ये मैं नहीं बता सकता, ना मेरा कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट की इस हियरिंग में बताएगा, चाहे हमारे खिलाफ कोई भी फैसला आए। ऊपर अल्लाह है, वो बेहतर गिरफ्त करने वाला है, या हिमायत में आए, हर सूरत में वो बेहतर इंसाफ करने वाला अल्लाह की जात। क्या सिर्फ पैसे दे दें जो उस वक्त तक वाकईतन वो अपने दिफा के लिए तैयार हो चुके थे, सेल्फ डिफेंस के लिए। चारों तरफ से हम लोग जलसा तो छोड़ चुके थे, बहुत कम लोग रह गए थे जलसे में, बाकी लोग अपनी मां बहन बेटियों को लेकर चले गए अपने अपने इलाकों में, उन्हें कहा बचाओ बचाओ बचाओ। उसमें भाई कोई जो भी किलिंग हुई है उससे मुझे खुशी नहीं है, हाँ वो पख्तून की हो, पंजाबी की हो, बलोची की हो, किसी कौमियत की, मुझे खुशी नहीं है। लेकिन खुदा की कसम ये साजिश, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, ये साजिश हमने तैयार नहीं की थी। लेकिन मीडिया ने जो किरदार अदा किया इस पे, वो पुरानी रीलें मौजूद है, निकाल के देख लीजिए। इस पर फिर हमने तहकीकात करके, इस पर फिर हमने तहकीकात करके एक वीडियो फिल्म बनाई, हकीकत पर मबनी, पीटर ट्रुथ के नाम से। किस नाम से? पीटर ट्रुथ के नाम से। एक तो मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा है, रिक्वेस्ट की है कि चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, जनरल पाशा साहब, प्रेसिडेंट साहब, वजीर आजम साहब, आप खुदा के वास्ते ये जो लियारी में जिबा किए गए लोग, ये फिल्म आप जरूर देख लीजिएगा और पीटर ट्रुथ जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो दिन चाहे आपका फैसला करें। तो जो दिन चाहे फैसला करें। अगर रेंजर्स, फौज, पुलिस, देखिए पुलिस हुकूमत के अंदर अगर वो काम नहीं करती तो हमारे यहाँ जो पुलिस का निजाम है वो मैं आपको क्या बताऊं। रेंजर्स को हुक्म जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी ही नहीं कि जाओ फला जगह जाओ, जी फला जगह जाओ, जाके पकड़ो, तो रेंजर्स वाले क्यों जाएंगे। एक वाकया हो चुका है जिसमें पूरी रेंजर्स बदनाम हो गई थी। मैं उस वाकये की तफसील में जाना नहीं चाहता कि इस वाकये के मजीद बैकग्राउंड क्या है। खैर बहरहाल रहा फौज तो फिर विभाग हुक्म देता है कि जाओ फला सूबे में जाके इंतजाम संभालो। अब ना विभागी हुकूमत ये कर रही है, ना रेंजर्स को जितने पैरा लगे दिए गए तो रेंजर्स कर रही है। और लोग कहने लगे वो पठान और बलोच अच्छी में कर रही है। और इधर में जो भर भर के ट्रक महाजनों के यूसुफ प्लाजा से और वो बंदिया टाउन की
रांगड़ बस्ती, वहां इधर उधर, लियाकताबाद, न्यू कराची, हर जगह से महाजनों को पकड़ पकड़ के जो लेके गई, हमने तो छोड़ नहीं बचाया। हमने तो नहीं कहा कि हमारे घरों में छापे मारे जा रहे, मानने दो, रेंजर तहकीकात करेगी, जो सच्चा होगा उसको, जो इन्वॉल्व नहीं होगा तो छोड़ देगी, जो इन्वॉल्व होगा उसको अदालत में पेश करेगी। लेकिन जो अब मैं आ रहा हूं अमेरिकन, मैं आ रहा हूं मुदाखलत, क्या अमेरिकन मुदाखलत पाकिस्तान में नहीं है? इससे कोई इनकार कर सकता है? कौन इनकार कर सकता? कोई नहीं कर सकता। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, लोग कहेंगे परवेज मुशर्रफ की हिमायत कर रहा है। मैं हिमायत नहीं, मैं आपसे एक ऐसी सवाल कर रहा हूं। परवेज मुशर्रफ उस दिन था, डरपोक था, उसका फोन आया, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। एकदम लेट गया परवेज मुशर्रफ, वो बहुत बुज़दिल आदमी है। आप कुरान उठा के आप बताओ कि पाकिस्तानी फौज का कौन सा जनरल ऐसा होता? हेलो, ऐसा होता जिसको उसका फोन आता, आज नॉट, बल्कि अभी 2 दिन पहले आया है कि सिर्फ यही जुमले नहीं थे, बल्कि ये कहा था दी बम्बार्ड टू ब्रिंग देम इनटू स्टोन एज। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सदर बुश के अल्फाज है। वो क्या करता है, आप मुझे बताइए, वो क्या करता है? हेलो, वो क्या करता? बोले यार क्या करता? वही करता जब मुशर्रफ ने किया। और आज की बात क्या कर रही है? वही कर रही है जो मुशर्रफ ने किया। क्यों बाकी लोग अब शोर नहीं मचा रहे? वाहिद सच्ची जमात थी जिसमें वाहिद फौज का के एक्शन को सपोर्ट किया। वाहिद एंड उसे वतन से मोहब्बत है, ज़बानी नहीं। कहने लगे, एक साहब है, कहने लगे परवेज मुशर्रफ साहब को खून आया, लेट गए और खुद क्लिंटन के पास गए। उस तेरी प्राइम मिनिस्ट्री की ऐसी की तैसी, अगर कारगिल से आज ही नहीं बुलाई बहुत वापिस आया, आपने ऑर्डर दिया आर्मी को कारगिल से बहुत बुलाओ। मैं बहादुर का बच्चा हूं। ये रात किसी को मालूम है क्या? ये रात किसी को मालूम है क्या? आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये सच है, ये ट्रुथ है, बिटर 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 पिल्स है, बिटर ट्रुथ है, बिटर ट्रुथ, बिटर ट्रुथ। These are the facts, true and hard facts. अच्छा जी, अमरीकी यात्रा कौन सा वजीर आजम है, कौन सा सियासतदान है जो अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल की तरफ जाता या अमेरिकन कॉन्सुलेट या एम्बेसडर उसके घर नहीं आता?
कोई नाम बताओ तो जाने पहली बूझ रहा हूं। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। कोई नहीं भाई, ऐसा बनकर हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म जो अमेरिका से आते हैं मौजूदगी कुरैशी की सबके सामने। अरे यार वहां की नहीं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें किसके घर अमेरिकन ब्रिटिश एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, काउंसलेट जनरल, डिप्टी हाई कमिश्नर नहीं आते। वो ना भी आए तो ये खुद चले जाते हैं, मिलते करके घर ले जाते हैं। फौज से मैं कारकुनों को इजलास कर कहता हूं, फौजियों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चाहे अमेरिका हो, आप डट के फैसला कीजिए, जो करना है कीजिए। खुदा की कसम है, यूएन के कारकुनान फौज के हवाले पाकिस्तान में जाने के लिए। मैं क्या करता हूं, खुल के ऐलान करता हूं, तो क्या कहते हैं, अल्ताफ हुसैन फौज का इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट। क्या कहते हैं, अल्ताफ हुसैन फौज का इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट बन गया। और खुद रात को कुर्ते में रहने दो, बुर्का न उठाओ, बुर्का जो उठाया तो फिर खुल जाएगा। वल्लाह मेरी तौबा, वल्लाह मेरी तौबा, वल्लाह मेरी तौबा। अब इसमें भी डॉक्टर आएगा, बड़े डांस किया था उसे ना किया, कोई चुपके नहीं किया, पूरी दुनिया तक सामने किया। है बहुत से लोग कह रहे होंगे, बहुत से लोग कह रहे होंगे उसका जवाब दो। अब तक तो नाम लीजिए तो उसका जवाब नहीं। क्या जवाब दो यार। अल्लाह से बड़ा कोई हो सकता है? अबे अल्लाह ताला से बड़ा कोई हो सकता है? तो अल्लाह पुतला बनाता है, कहता है आदम को सजदा करो, मलाइका सजदा कर लेते हैं। जिन्नात जो आग से बने होते हैं वो कहते हैं कि हम आग से बने हैं, ये मिट्टी से बना है। और वो कहते हैं अल्लाह ताला कहता ये मेरा हुक्म है, सब सजदा कर लेते हैं, एक सजदा नहीं करता। क्या समझे? ये नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? शैतान। तो औलिया के घर भूत पैदा होना सुना है आपने? तो जब अल्लाह के शैतान पैदा हो सकता है, बाकी आप मैं नहीं कहता। क्या कहूं? अब मैं आता हूं कॉन्स्पिरेसी कराची, आंध्र प्रदेश है। लेकिन मैंने परसों तवील इजलास किया, खैर किया और बहुत लेट जी बहुत लेट प्रेस रिलीज जारी हुई, क्योंकि इजलास मैंने पाकिस्तान से 2 आदमियों को बुलाया है, 2 आदमी यहाँ के होंगे। वो वसीयत जो है मैं
रजिस्ट्रेशन ऑफिस ले जाके वकला के सामने हलफ लेके उस पर साइन करूंगा, क्योंकि मुझे कत्ल किया जा सकता है, इसलिए कि मैं इस नक्शे की राह में रुकावट। क्या की राह में आप रुकावट है। अच्छा, ये मैं आपको हिरात का हिरात के हलवे वाली नहीं थे छोटी है। हिरात कहाँ है? अफगानिस्तान में। इनको दिखाओ हिरात कहाँ से है। ये हिरात है, ये इराक है। दिखाओ नहीं नजर आए? जी भाई आ रहा है कलर। नहीं जरा अगर ये इसमें आ रहा है तो नहीं यार मुद्दो है यार। मतलब ये मतलब तो भाई आप जरा ना बुजुर्गवार को ले आप सवाल आदमी को लेकर आते हैं यार। ये लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वही बोला किलो ईरान, ये ईरान इसमें इराक के बराबर में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान में पाकिस्तान आधा है, पंजाब और सिंध, इसमें कराची भी। जिसमें कराची जो है वो मुल्क तोड़ने की साजिश में रुकावट है। अब ये नक्शा मेरा बनाया हुआ नहीं है। हेलो जी भाई आवाज आ रही है। ये नक्शा मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये है द नेशनल इंटरेस्ट है। क्या बोल क्या है दूसरा तुम बताओ ना। एक चल है ये है इसका उन्वान। क्या है जरा दिखा दो यार। Free Balochistan, the national interest.
सैनिक एस हैरिसन। अगर पहले लाइए आया ना सर? अच्छा, ये है 2000 February 1, 2011, 3 बलोचिस्तान, SELIGS सॉरी सैलिड, फिर गैप, फिर एस, फिर स्टॉप, हैरिसन HARRISON, सैलिड हैरिसन। अब आ जाइए रीड्राइंग द मैप, the balkanization of Pakistan. Dr. Stuart James Karmahal, अब मैं स्टाइल करता हूं, डॉक्टर STUART Stuart GEANNE। फिर इसका तीसरा इसके नाम का हिस्सा है ब्रैम हेल, और कहे कुछ भी कहे, जो भी प्रोनाउंसिएशन करे, BRAMHLL, मार्च 9, 2011। ये दूसरा दे दिया। इसके अंदर और बहुत सारे नक्शे वक्शे हैं। एक नक्शा यहां भी है। अच्छा हाँ, इसमें जरा इसमें ये जो पुराना दिखा था जिसमें हेरात ईरान में दिखाया है, इसमें फ्री बलोचिस्तान भी दिखाया है। जरा ये दिखा दो, फ्री बलोचिस्तान। नहीं आ रहा फ्री बलोचिस्तान। भाई आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। फ्री इस तरह फोकस करेंगे, इसको फ्री बलोचिस्तान। हाँ, तुम गोली रख के बताओ ताकि देखिए नक्शे में बात है। अच्छा है अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये रखते रहो पेपर यार, मिल ना जाए। लिखिए लिखिए लिखिए, नाम लिखिए। द कमिंग अनार्की, क्या है? द कमिंग अनार्की, रॉबर्ट ROBERT, रॉबर्ट रॉबर्ट के बाद गैप, फिर डी का मुझे नहीं मालूम क्या है, डी फिर स्टॉप, फिर नाम इसका सरनेम होगा कैपलिन, K for kite, A for apple, P for Peter, L for London, A for Altaf. N for North,
which is not included in Pakistani men anymore. कमिंग अनारकी में डेविड कैप्लिन साहब लिखते हैं जिसका ISBN नंबर बहुत से साथी अगर आप बोल रहे हो रहे होंगे नहीं मैं साथियों से नहीं पूछ रहा, मैं साथियों से नहीं पूछ रहा, मैं जर्नलिस्ट यानी सहाफी भाइयों से पूछ रहा हूँ। जी भाई हम बोल नहीं हो रहे, हम साबित करते हैं इसकी हकीकत सच्चाई किसी सियासतदान ने न साफियों को बताई न पाकिस्तान की आवाम को बताई, तो आज आप बता रहे हैं। जिसका नंबर ISBN फिर मैं बता रहा हूं, रॉबर्ट डी कैप्लिन की किताब द कमिंग अनार्की जिसका नंबर ISBN, अब आगे मैं करता हूं, फिर नंबर लिखिए इसका 0-375-50-354-4। मैं दोबारा पढ़ता हूं, ISBN नंबर दोबारा पढ़ता हूं, 0-375-50-354-4 जो 2000 में रैंडम हाउस ने शाये की। किसने शाये की? रैंडम, किसने? रैंडम हाउस ने शाये की। इसके एक मजमून द लास्ट मैप के सफा नंबर द लास्ट मैप के सफा नंबर 52 सफा नंबर 52 में पाकिस्तान के टुकड़े होने की बात की गई। वॉशिंगटन पोस्ट, पाकिस्तान एथनिक फॉल्ट लाइन, पाकिस्तान एथनिक फॉल्ट लाइन, पाकिस्तान एथनिक उठा लो ये मैं मांगना चाहता हूँ, आप लोगों को देखने में मौजूद काफी हजरात दुश्वारी हो रही है। भाई यहाँ पे तमाम साथियों को पूरा सेट जो है ये दिया गया है ताकि हमें परेशानी ना हो आपकी बातों को समझने और इसे देखने में। बड़ी लेना है, इसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान कैसे देगा, ठीक है ना? The Pakistan army is composed of mostly of Punjabis. The Taliban is entirely Pashtun. For centuries Pashtun living. बड़ा लंबा है, आपको अगर दे दिया है तो, लेकिन पाकिस्तान वालों को तो नहीं मालूम ना, उनके लिए पढ़ दूं मैं। The Pakistan army is composed of mostly of Punjabis. The Taliban is entirely Pashtun. For centuries Pashtun living in the mountainous borderlands of Pakistan and Afghanistan.
have fought to keep out invading Punjabi policemen, so sending Punjabi soldiers into Pashtun territory to fight jihadis. Pashtuns, the country ever closer to an ethnically defined civil war, strengthening Pashtun sentiments for an independent Pashtunistan that would embarrass 41 million in big chunks of Pakistan and Afghanistan. The nation, global trade, the nation. मैं देखता हूँ कि इसका क्या पढ़ने का है, पहले ना पढ़ देता हूँ। USA National Intelligence Council (NIC), Washington main intelligence body, EU domestically termed as agency of agencies. Oh my gosh! Unless employment conditions change dramatically in harmless youth punch states such as Afghanistan, Nigeria, Pakistan and Yemen. These countries will remain ripe of continued instability and state of failure. Hence, rationally must prevail October 23, 2008 OP-Act by Jane Perlez, Pakistani spare US collision with neighboring enemies, published over the weekend, displaying a drawn map of truncated Pakistan, a free Balochistan and enlarged Afghanistan is a malicious choice, predicting Pakistan's future. रुकावट कौन है? फौज ISI FC की बात नहीं कर रहा, आवाम में पॉलिटिकल पार्टीज में रुकावट कौन? अच्छा ये क्या है? सीरियल 2011 में 28 ग्लोबल रिसर्च बाय एंड्रयू गेविन मार्शल, 2011 May 28, 2011 इसमें पाकिस्तान तोड़ने की बात की गई है। फिर पाकिस्तान डरेगा? ये मेरा सवाल नहीं पूछ रही है, ये इसमें आर्टिकल में है। ये स्टाइलिंग हैरिसन का है 2009 अभी का है, 2 साल पहले। अब बहुत लंबा है। मैं अपने राब्ता कमेटी के मेंबरान से दरखास्त करूंगा कि इसको तमाम टेलीविजन के जितने भी रिपोर्टर साहिबान हैं उनको कॉपी दे। वो असल में बात दरअसल ये कि सब आ तो जाता, लेकिन ये एमक्यूएम का खालिद अल्ताफ हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, क्या समझे? क्या एमक्यूएम का लीडर अल्ताफ हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के अवाम को हकायक बता रहा है। एमक्यूएम गरीब तंजीम, उसका लीडर उसके लंदन में ढूंढ निकाले, बड़ी बड़ी तस्वीरें जाया करती,
तो अदालत, लंदन में तो अदालत मौजूद है ना, अदालत में जाओ, ये अल्ताफ हुसैन की प्रॉपर्टीज है, मेरी कोई प्रॉपर्टी, गरीब आदमी है। और आप लोगों ने बड़ी पार्टी, अमीर जागीरदारों की, सरमायादारों की पार्टियों की जब खदे की आंख की तरह से 3 रोज तक की कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई 24 घंटे आपने लाइव देखी या नहीं देखी? अरे यार, ये जो जिसपे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुए थे, नहीं देखी आपने? उसके लिए इन टेलीविजन वालों के मालिकान ने उसको नशर करने के लिए वो कौन सी वो होती है, क्या कहते हैं, गाड़ियां, वो जिससे वो रेल मंगा ली, लेकिन बोला झटके वालों की पार्टी है, गरीबों की, ऐसा ही टिकाओ, कंप्यूटर से चलाओ काम, कंप्यूटर से पैसा नहीं निकाला हमारे लिए, एआरवाई और जियो के लोग यहाँ मौजूद है, दोनों ने नहीं निकाला, देखा आपने? टिकाओ टिकाओ, गरीबों की जमात है, ये है फर्क, ये है एटीट्यूड मीडिया का ट्रीटमेंट। और फिर कहो कि ये आपका एटीट्यूड क्यों है, हम देखो राज्य में हम क्या कर सकते हैं, तो मालिकान का फैसला है। अभी तो भाई हम अगर मीडिया की बात करते हैं तो मेरे मेहनत का जर्नलिस्टों, एंकर पर्सन, आप अपने ऊपर क्यों लेते हो इस अमल को? मालिकान का क्यों नहीं लेते? आप तो कई महीने तनख्वाह से महरूम होते हो, और मालिकान को इसका प्रोग्राम पेश करना है, इतने पैसे पकड़ लो, उसका प्रोग्राम इसका करना है, इतने पैसे पकड़ लो, आपको तो नहीं मिलता ना, तनख्वाहें भी पूरी नहीं मिलती है आपको, और आप हमसे खराब हो जाते हो। हाँ, कुछ एंकर पर्सन जो है वो लोग है, मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं जानता, बोला आप खुद जानते हो यार, ये टेलीविजन वाले दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, उन्हें मालूम है कौन लेता है, नहीं मालूम? अरे खाने दे रहे हो यार, जाने दे रहे हो। अभी हैदराबाद के साहबी के दांत टूटे, एक शहीद हुआ, वहां सरहद में कितने साहबी शहीद हुए जिनको खाने को नहीं। ये कैमरामैन और रिपोर्टर्स की ये हालत है, एंकर पर्सन की ये हालत है, सॉरी रिपोर्टर, एंकर पर्सन नहीं, एंकर पर्सन तो बड़े होते हैं, वो बहुत ही कम जाते हैं ऐसी जगहों पे, और ऐसी जगहों पे जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं, आपकी तरह से नहीं कि गोलियां चल रही हैं तो कैमरा लेके भाग रहे ना, भागो गोली चल रही है। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं? पंजाब के साथ में आप होगा, यही होता है ना, अब भागो, कहने लगे साहब बड़ा सुना है कराची में तीनों पार्टियां जंग लड़ रही हैं अपना अपना कब्जा जमाने की, तो 3 के पास है असला, ठीक है ना? पीपल्स पार्टी का नाम लिया, एएनपी का नाम लिया, एमजीएम का लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज करी। मैं अभी निकल रहा हूं वीडियो, शायद करोगे आप, शायद करेंगे। हेलो, अब आ रहे ना मालिकान के ऊपर, अब आ रहे ना, मैं खुदा की कसम, वो असला नवाज शरीफ का जिसमें जीतरी इलेक्शन को
पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसकी लाइव फायरिंग पंजाब में होते हुए आपको दिखा दूं तो अब यहां पे देखिए, आप तो देखिए हट गए ना, और एंकर पर्सन क्या कर रहा है, वो बोल रहा है हम पे इल्जाम लगा दिया मीडिया में, क्योंकि एंकर पर्सन को कहीं से मिल रहा है, मालिक को भी मिल रहा है, रिपोर्टर गोलियां खा के शहीद हो रहा है, यह कैमरा लेके दौड़ रहा था वो, अरे सना जान बचा, भाग भाग भाग, पुलिस चल गई, भाग भाग भाग। सही कह रहा हूँ यहाँ ये हमारे पर माई का लाल बताया ना, जो मैं बता रहा हूँ लाइव टीवी पे आके, महंगाई हो गई, ये हो गया वो हो गया। अबे आज हो गई, नवाज शरीफ आपके दौर में दूध की लहरें रहती थी क्या? आपके दौर में करप्शन नहीं देगा? क्यों तुम बनाते हो कौन को? इन मुस्लिम लीग नून के लोगों को टीवी में आके तस्वीर करके इन्हें शर्म नहीं आई? अगर इनका बेटा कोई मुखालिफ पकड़ के उसका गला इस तरह दिवा करे, आंखों में ड्रिल करके आंखें फोड़ दे और आगे तनासुर काट दे और उसकी लाश इनके सामने ला के रखे, फिर वो पूछो इनके जज्बात क्या होंगे? देर गया, शर्म आनी चाहिए। मैं आपको ये दिखा दिया, सॉरी Balkanization Pakistan, a collective national security strategy. Michael Hughes, geopolitical journalist, posted July 6, 2010, the last astronaut.